ओम शांति। आज दिल्ली निवासी खास तो कालका जी के भाई बहने सामने हैं। तो आज का बहुत सुंदर विषय हमें परिवर्तन करने का आधार क्या है। स्वराज्य अधिकारी स्थिति, कर्मेंद्रिय पर संयम। इस टॉपिक के ऊपर बहुत सुंदर चर्चा करेंगे, क्योंकि आप सब वैसे ही राजधानी में बैठे हैं, दिल्ली राजधानी में। अंत समय में भी राजधानी होंगे, राजधानी में हैं, और आने वाले सतयुग में भी राजधानी में होंगे। लेकिन राजधानी में जाने के लिए पुरुषार्थ क्या करना है? अपना स्वयं का परिवर्तन करना है। तो स्वयं का परिवर्तन करना मतलब क्या करना? बैज पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, ये तो ऊपर का परिवर्तन हो गया। वास्तव में हमारे परिवर्तन का आधार है स्वयं की कर्मेंद्रिय को संयमित रखना। ये है पुरुषार्थ। तो इसलिए अगर भविष्य के राजा बनना है, ऊंच पद प्राप्त करना है, अपने आप को बदलना है, स्वयं को बदलना है। स्वयं को बदलना अर्थात हर इंद्रियों को ईश्वरीय श्रीमत प्रमाण चलाना। भविष्य में मैं क्या बन सकता हूं, अभी भी आप पता कर सकते हैं। अगर इंद्रियां मुझे चलाती है, कान मुझे चलाते हैं, आंखें मुझे चलाती हैं, मन मुझे चलाता है, बुद्धि मुझे भटकाती है, राजा नहीं बनेंगे। इसलिए राजा बनने के लिए अपना परिवर्तन करना अर्थात हर इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाना। इससे हमारे अंदर परिवर्तन आएगा। आज हमारे गलत संस्कार बने, क्यों? इंद्रियों के वश होने से। आपस में संबंधों में कड़वाहट आई, इंद्रियों के वश होने से। इसीलिए कहते हैं ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा। इस नगरी का राजा सोया है, इसके अंदर जो चाहे हो रहा है। इसलिए जिस शरीर में रहते हैं, इस शरीर की हर इंद्रियों को ईश्वरीय श्रीमत प्रमाण चलाना। जिसकी इंद्रिया श्रीमत प्रमाण चलेगी, सब कहेंगे ये बहन बहुत अच्छी है, ये माताजी बहुत अच्छे। अच्छाई मतलब क्या? उसका हर इंद्रियों पर संयम है। जिसका इंद्रियों पर संयम है, उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां होती है। आज कई भाई बहन कहते मुझे सहन नहीं होता, मेरे अंदर धैर्यता ही नहीं है। क्यों नहीं है? इंद्रियों पर संयम नहीं है। और जिसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां होगी, उसकी रक्षा अपने आप होगी। आत्मा को कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई राजा चलता है, उसके इर्द गिर्द में सैनिक रहते हैं, उसकी रक्षा करने वाले मंत्री होते हैं, राजा निश्चिंत होकर चलता है। इसी तरह संगम युग में जिसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां होगी, माया से रक्षा हो जाएगी। आज माया कब अटैक करते हैं? जब अकेले चलते हैं, इंद्रियां हमें सहयोग नहीं देती, तब माया अटैक करते हैं। इसलिए इंद्रियों को संयमित रखना बहुत जरूरी है। इस युद्ध में अकेले आत्मा राजा नहीं बन सकता, आत्मा विजय नहीं बन सकता। विजय बनने का आधार है इंद्रियों का सहयोग। कितना साल विज्ञान में चलो, अगर इंद्रिया आपको सहयोग नहीं देगी, काम क्रोध को जिताने के लिए आप 2-4 जन्म भी लेंगे, इन विकार पर जीत प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए अब हमारे पास समय कम है।
और कम समय में अगर हमें विजयी बनना है, इन इंद्रियों पर ध्यान दो। जिसको ही बाबा के शब्द में बाबा कहते बच्चे, चैरिटी बिगेन्स एट होम। होम मतलब लौकिक होम नहीं, ये शरीर आत्मा का पहला होम है। क्या मेरे इस होम में, घर में रहने वाले ज्ञान में चलते हैं? आंखें ज्ञान में चलती हैं, कान ज्ञान में चलता है, मन ज्ञान में चलता है। अगर आंखें ज्ञान में चलती, इंटरनेट की गलत चीजें नहीं देखती, बंद हो जाती। आंखें ज्ञान में चलती, योग में बैठते अपलक होकर के प्रभु को देखती। लेकिन क्या करती है? योग में बैठते थोड़ी देर में नींद। अगर ज्ञान में चलती, प्रभु को देखती। कान ज्ञान में चलता, व्यर्थ नहीं सुनता, परचिंतन की बातें नहीं सुनता। कहता है नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं सुना भाई, मैंने इतनी अच्छी बाबा की मुरली सुनी, मैं ज्ञान में चलता हूं, मुझे नहीं सुनना। इसलिए हर इंद्रियों में अंदर आए कि मुझे श्रीमत प्रमाण चलना है। यह है परिवर्तन। इससे संस्कार परिवर्तन होंगे, इससे संबंधों में मधुरता आएगी, इससे वैल्यूज आएंगे। इसलिए रोज चेक करो कितना मेरा इसके पर शासन है। आजकल लॉकडाउन का समय है, तो लॉकडाउन में सब घर में रहे हुए, भले उस घर में भी रहो, लेकिन साथ में इस शरीर पे घर में रह करके ये घर में रहने वालों की चेकिंग करो, कौन सा मुझे धोखा देता है। योग में जब बैठते हैं, बुद्धि धोखा देती है, कौन धोखा देता है उसको चेक करो। आजकल मम्मी पापा इतना व्यस्त हो गए, बच्चा कहां जा रहे हैं, किसके संग में जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, उनको देखने का पूछने का टाइम ही नहीं है। जब बच्चा गलत काम करता है, उनकी आंखें खुल जाती हैं, ये बच्चे ने ऐसा गलत काम कैसे किया? क्योंकि रोज गलत संगत में जा रहा है, गलत खा रहा था, गलत देख रहा था, पूछने का टाइम ही नहीं था। अगर रोज उनकी पूछताछ करती, बेटा आज तुमने क्या देखा, बेटा तुमने आज किसके संग में गए थे, तुमने क्या खाया, अगर रोज चेकिंग करते तो बच्चे के संस्कार अच्छे बनते। इसी तरह आज हम अपने आप में इतना व्यस्त हो गए, हमारी आंखें क्या देख रहे, कान क्या सुन रहे, मुंह क्या बोल रहे हैं, उसको देखने पूछने का टाइम ही नहीं है। इसीलिए आज हमारे जीवन के प्रॉब्लम कोई व्यक्ति नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं है, ये स्वयं की इंद्रिय ही हमारे जीवन के प्रॉब्लम्स है। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाया, एक एक इंद्रियों की पूछताछ की। बाबा ने हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना, जो हमारे मम्मा ने किया था, जो हमारे बाबा ने किया था, वही फॉलो फादर करना है। सेवा में इतने व्यस्त हो गए, अपने लौकिक काम में इतने व्यस्त हो गए, घर में क्या हो रहा है यही पता नहीं है। इसलिए ये है सच्चा पुरुषार्थ, इससे परिवर्तन आएगा, मायाजीत बनेंगे। पहले जमाने में राजा एक किले में रहते थे, दिल्ली में भी लाल किला है, और किले के कई दरवाजे होते हैं। कोई भी अंदर आता था, उसकी पूछताछ होती थी, कहां जा रहे, किस लिए जा रहे, क्यों जा रहे। इसी तरह ये शरीर भी हमारा एक फोर्ट है, किला है, और इस किले के कई दरवाजे, कान, मुंह, आंखें। लेकिन इस दरवाजे में कौन घुस रहा है, क्या हो रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं है। और इसलिए आत्मा राजे की हालत गंभीर है। तो कान ने गलत सुना, पूछो हे कान क्या मेरे योग्य था, ये तुमने क्यों सुना, हे आंखें तुमने ये क्यों देखा, उसकी रोज पूछताछ करना। भविष्य में राजा कौन बनेंगे, दासिया कौन बनेगी, साहूकार कौन बनेगा, सिस्टम है। कोई ज्ञान में चलता है, न धन से सेवा करता है, ना ज्ञान किसी को सुनाता है, ना इंद्रियों पर शासन है, इंद्रियों के वश है, ज्ञान में तो चल रहा है। वो क्या बनेगा, दास दासी। दास दासी वही बनते हैं जो उदास रहते हैं, उदास वही होते हैं जो इंद्रियों के वश में। खुशी नहीं होगी, भगवान मिला है तो भी खुशी नहीं। क्यों? पता है कि मैं आज इंद्रियों के वश होकर के गलत काम किया है।
दास दासी वही बनते हैं जो किसी का श्रृंगार नहीं करते। बाबा का कितना मुरली में आता था, बच्चे किसी को ज्ञान सुनाओ, ट्रेन में सेवा करो, आज ही थी मुरली में था, औरों को सुनाओ। ये कितना सालों से मुरलियां चल रही, किसी लिए? क्योंकि बाबा का जो ये विद्यालय है दास दासियों के लिए नहीं है, प्रजा के लिए नहीं है, राजा बनने के लिए। लेकिन ये मुरली सुनाने के बाद जो नहीं करता वो अपने आप दास दासी की लाइन में जाएगा, प्रजा की लाइन में जाएगा। और जो जो कहता है वो करता है, वो ऑटोमेटिकली राजा बनता है। इसलिए राजा बनने के लिए इंद्रियों पर शासन। अच्छा, कोई ज्ञान भी चलता है, धन सेवा में लगा रहे, ज्ञान भी दूसरों को सुना रहा है, लेकिन इंद्रियों पर संयम नहीं है, इंद्रियां उसको चलाती है, उसके वश में है, वो साहूकार बनेगा, राजा नहीं बनेगा। साहूकार क्यों बना? धन से सेवा की, ज्ञान भी दूसरों को सुनाया। कोई ज्ञान भी चलता है, ना धन से सेवा करता है, ना ज्ञान दूसरों को सुनाता है, लेकिन इतना गुप्त पुरुषार्थ करा है, तपस्या, योग और इंद्रियों को कंट्रोल किया है, संयमित किया है। राजा तो बनेगा, लेकिन कंगाल राजा बनेगा। कंगाल शब्द नहीं होगा, लेकिन उसके बाद धन की कमी होगी। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान भी दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों पर भी वश किया है, कंट्रोल किया है, वो है संपन्न राजा। तो चेक करो मेरी गाड़ी कौन से ट्रैक में है, दासी वाली है, साहूकार वाले हैं, कंगाल राजा वाले हैं, या राजा वाले हैं? चेक करो। अभी भी कुछ दिन मिलेंगे, कितने मिलेंगे कोई भरोसा नहीं है। आज तक के पुरुषार्थों ना सो चेक करो, मुकड़ा देख ले प्राणी, मैं क्या बनने वाला हूं। ऐसे नहीं कि जो माउंट आबू में रहते हैं वो राजा बनेंगे, मम्मा बाबा को देखा है वो राजा बनेंगे, जो बहुत सालों से ज्ञान में चलते वो राजा बनेंगे, जोन इंचार्ज वो राजा बनेंगे। राजा बनने का फार्मूला है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। चाहे कोई मधुबन में रहता हो, चाहे समर्पित हो, चाहे मम्मा बाबा को देखा है, उसने ज्ञान में चलने के बाद अपनी इंद्रियों पर कितना संयम किया था। इसलिए हर एक को चांस है राजा बनने का, हर एक को। कोई घर में रहने वाली, गृहस्थी में रहने वाली माता भी राजा बन सकती है। कब? जब इसका इंद्रियों पर संयम है। जिसका इंद्रिय पर संयम नहीं है, बाबा का नाम खराब करेंगे। कईयों को जब घर में जाते हैं तो लौकिक वाले क्या बोलते हैं? मुसीबत आ गई, मुसीबत समझते। क्यों? उसका जीभ पर कंट्रोल नहीं है, हाथ पर कंट्रोल नहीं है, मुख पर कंट्रोल नहीं है, और ज्ञान में चल रहे कितना साल से, बहुत साल से, इसीलिए देखना भी पसंद नहीं कर रहे। केवल ज्ञान होने से नहीं चलेगा, इसलिए इंद्रियों पर संयम यही परिवर्तन का आधार है। इसलिए चेक करो कितना मेरा इंद्रियों पर संयम है। आज की मुरली में था ना, देवता बनने के लिए जा रहे, किसी पर क्रोध नहीं करो, दुख नहीं दो, कोई इविल बातें नहीं सुनो। कौन कर सकता है? वो जिसका इंद्रियों पर संयम है, जिसकी इंद्रिया ज्ञान में चलती है। इसीलिए कभी 7 दिन का कोर्स अपने घर वालों का करो, अभी फ्री है ना, आंखों का कोर्स करो, कान का कोर्स करो। हे कान, इस सृष्टि पर परमात्मा आया है, वो मुरली सुना रहा है, तुम व्यर्थ बातें नहीं सुनना। ये आंखें, तुम व्यर्थ नहीं देखना। जब ये ज्ञान में चलेंगे तो परिवर्तन नजर आएगा। परिवर्तन की प्रक्रिया ये है। इसलिए बाबा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी बनो। जो इस शरीर रूपी देश पर शासन करता है, वही इस संसार रूपी देश पे शासन करता है, विश्व में शासन कर सकता है। शरीर भी एक दुनिया है, जैसे ये दुनिया है सृष्टि, शरीर भी दुनिया है। उस दुनिया में 850-900 करोड़ लोग रहते हैं, शरीर में भी 900-800 करोड़ जीवाणु रहते हैं।
इस दुनिया में तीन लोग हैं, शरीर में भी तीन लोग हैं, आत्मलोक, परम भ्रुकुटी में आत्मा, आत्मलोक। दुनिया पांच तत्वों की है, शरीर भी पांच तत्वों का है। दुनिया वो इस दुनिया पर जो शासन करता है, इसीलिए बाबा कहते हैं अपने ऊपर शासन करो। अनुशासन, आत्मा का शासन जब बॉडी पर होता है, वही दूसरों पर शासन कर सकता है, राजा बन सकता है। हमें दूसरे पर शासन नहीं करना है, ऑर्डर पर नहीं चलाना, लेकिन अपने इंद्रियों पर ऑर्डर चलानी है। कई माताएं कहती मेरे बच्चे आजकल सुनते ही नहीं है। क्या आपकी इंद्रिया सुनती है आपका? जब आपके घर के नहीं सुन रहे और कौन सुनेगा? मेरे बच्चे सुने, प्रकृति सुने, सब सुने, उसके लिए मेरा इंद्रियों पर संयम चाहिए। यह है पुरुषार्थ। इसलिए अपनी चेकिंग, स्वयं की चेकिंग, यह है सो परिवर्तन का आधार। इससे विश्व बदलेगा। जिसका स्वयं पर शासन है, उसके वाणी में बल है, कर्मों में बल है, दृष्टि में बल है। इसलिए अनुशासन करने की जरूरत है। नौका पानी के ऊपर चलेगी, पार कराएगी। नौका के अंदर अगर पानी आएगा, डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता वो पार हो जाता है, जिसको इंद्रियां चलाते वो डूब जाता है। भारत में अंग्रेज आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि भारत में नवाबों का शासन था। बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, उन नवाबों के साथ दोस्ती की, और दोस्ती करते करते दिल्ली के ऊपर अटैक किया, राजधानी के ऊपर। पूरा भारत गुलाम बन गया। उसके बाद वैसा ये शरीर भी हमारा एक इंडिया है, और इस इंडिया की राजधानी भ्रुकुटी में आत्मा राजा निवास करता है। और इस शरीर भी इंडिया में कई नवाब है, कान, मुख, आंख, मन, बुद्धि। तो माया रूपी अंग्रेज आता है, काम, क्रोध, तो क्या करता है? इन नवाबों के साथ दोस्ती करता है। कान के साथ दोस्ती की, मुख के साथ की, आंखों के साथ की, मन के साथ की, बुद्धि के साथ की, आत्मा के ऊपर अटैक किया। और इसीलिए आज हमारा यह शरीर रूपी देश गुलाम है। अगर संगम के अंत तक मैंने इस शरीर रूपी देश को स्वतंत्र नहीं बनाया, ज्ञान में चल रहा हूं, मैं कोई भी जन्म में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अब भी हमारा पुरुषार्थ और कुछ नहीं, इस गुलामी से स्वतंत्र बनाना। भारत को गुलामी से स्वतंत्र बनाने के लिए क्या किया, वही नीति यहां भी अपनाओ। क्या किया था उन्होंने? जगह जगह पर सभा लगाई, जालियनवाला बाग याद है पंजाब में। भारत के नेताएं कुछ जनता को जागृत करने के लिए सभा लगाई थी, लेकिन अंग्रेज लोगों ने एक ही दरवाजा था, कहते वो बगीचे को, और वहां गोलियां झाड़ना शुरू किया। काफी सारे लोग कुएं में, एक कुआं था बीच में, उसमें गिर गए डर के। और उनके अंदर स्वतंत्रता के लिए आए कि अंग्रेज हमारी अच्छाई के लिए नहीं आए, हमें तंग करने के लिए आए। नमक का सत्याग्रह बनाया, अखबार निकाले, त्योहार चालू किया। मुझे लगता है गणपति का त्योहार तब से चालू हुआ, ताकि त्योहार के निमित्त जनता इकट्ठी हो जाए और अपने रीजनल लैंग्वेज में वो अंग्रेजों के प्रति क्रांतिकारी कार्य करे। नारा बनाया, कौन सा? वंदे मातरम। और उनको तो अंग्रेज लोगों को हिंदी नहीं आती थी, तो ये नारा बोलने नहीं देते, वंदे मातरम। उनको लगता है कि हमको कह रहे बांधो और मारो। जनता को जागृत किया, सारी जनता जागृत की, अंग्रेजों गो बैक, साइमन गो बैक। तब भारत से अंग्रेज लोगों को छोड़ के चले गए, भारत स्वतंत्र बन गया। इसी तरह शरीर भी इंडिया है, माया से स्वतंत्र बनाना है। हमें रोज इन इंद्रियों का दरबार लगाना है और हर इंद्रियों को समझाना है, हे आंखें, जो इंटरनेट की तुम गलत चीजें देख रहे हो, इससे मेरा घाटा हो रहा है, तुम ये क्यों देखते हो? हे कान, तुम परचिंतन की बातें, झगमी बातें क्यों सुनते हो? मैं इतना अच्छा मुरली सुनता, तुम सारा दिन व्यर्थ क्यों सुनते हो? अगर सुनता है तो तुम, उससे मेरा घाटा होता है। आज भी था ना,
कान से व्यर्थ बातें, फालतू बातें नहीं सुनो, क्योंकि तुम्हारा टाइम वैल्यूबल है। उसको जागृत करो। बुद्धि को कहो, बुद्धि जब योग में बैठते हैं, वो परम हितैषी शिव बाबा के पास तुम क्यों जाती नहीं? तुम इधर उधर भटकती क्यों है? आज उस प्रभु को देखने के लिए युगों से मैंने तपस्या की है। कई लोग युगों से एक टांग पर खड़े होकर के तपस्या करें, तो क्या उसको देखने के लिए तुम भटकती क्यों? तुम क्या समझती? तुम मेरा हित नहीं चाहती, इसी तरह उनसे बातें करो। यह है सो परिवर्तन। जब हर इंद्रिया समझ जाए मुझे राजा को धोखा नहीं देना चाहिए। जैसे बॉर्डर पर रहने वाला कोई दुश्मन से मिला हुआ है, उस देश की हालत क्या होगी? घर में रहने वाला कोई भेदी बनाए, वो घर की हालत क्या होगी? इसीलिए आज हमें कोई व्यक्ति तंग नहीं कर रहा है, कोई परिस्थिति तंग नहीं कर रहे। मेरे तंग होने का कारण है कर्म इंद्रिया। समझो, हमारे प्रधानमंत्री को कोई गाली देने वाला पत्र लिख दे कोई यहां से, वो पत्र जाता कहां? उसके पीए के पास जाता है। पीए उसको पढ़ेगा और कहेगा फालतू आदमी, इसको कोई काम धंधा तो ही नहीं, फाड़ के फेंक देगा। तो इसी तरह हमें कोई गाली देता है, अपमान करता है, वो कहां जाता है? हमारा पीए कौन है? कान। तो कान क्या करता? फटाफट आत्मा को बता देता है, देखो उन्होंने हमको गाली दी, गाली दी, गाली दी। वो आवाज करता है, तो तुरंत मन में गया, बुद्धि में गया, सारी कर्मेंद्रिय में हलचल आ गई। अगर सचमुच वो हितैषी होता कि यार छोड़ो ना, वो अंदर पहुंचता ही नहीं, सुनता ही नहीं वो बातें, तो हलचल नहीं होती। इसलिए और कोई मुरली की बातें सुनी है, उसको क्या करता है? पहुंचाता नहीं, आज बाबा ने ऐसा बोला है, आज बाबा ने ये बोला है, बाबा ने आज ऐसा बोला है, वो नहीं बोलता, उसको तो निकाल देता है। इसका मतलब कान आत्मा के हितैषी नहीं है। इसलिए उनसे बातें करो, इनको सहयोगी बनाओ। कृष्ण जब रथ में बैठता है, पहले घोड़ों को प्यार करता है, थपथपाता है। क्यों? अगर घोड़ों को प्यार नहीं करेगा, वही घोड़े दुर्योधन के सामने गिर जाएंगे, पराजय हो जाएगी। इसी तरह हमें भी इन इंद्रियों को प्यार करना है। जब अमृत वाला योग किया, नहाते धोते हैं, उस समय प्यार करो इनसे। हे कान, तुम बहुत अच्छे हो, मुझे कान तो बहुत मिले, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली नहीं मिले। तुम्हारे द्वारा मैं ईश्वरी महावाक्य सुनता हूं, तुम्हारा बहुत बहुत थैंक्स। लेकिन कभी कभी तो व्यर्थ बातें सुनते हो। आज तुम ऐसा काम नहीं करना जिससे मेरा सिर झुके। ये आंखें, तुम्हें व्यर्थ नहीं देखना, तुम तो बहुत अच्छे हो। प्यार करो अपने इंद्रियों से। ये है राजाओं की निशानी। मुझे याद आए, मधुबन में दादी प्रकाशमणि जी रहती थी। माना महान आत्माओं की निशानी होती है। अपने साथियों को बहुत प्यार करते हैं, उतना उनके अंदर जागृति आती है, उतना वो अपना समझ करके काम करते हैं। जब भी दादी कहीं बाहर जाती थी, तो निवासी वालों को सबको बुला करके कहते, देखो मैं बाहर जा रही हूं, तुम लोग ध्यान रखना, तुम लोग ये करना। ऐसी ऐसी जवाबदारी देके जाती थी, प्यार करती थी। तब सबको लगता था नहीं है, मधुबन अपना है, दादी ने ऐसा वाला अपने लिए बोला है। इसी तरह हमें भी आज हमारी इंद्रिया हमें कितना सहयोग दे रहे, लेकिन कभी क्या हम उनसे प्यार कर रहे? हम रोज फोन से लंदन बात कर रहे हैं, अमेरिका बात कर रहे हैं, व्यक्ति चंद्रमा पर गया, लेकिन आज इंद्रियों से बातें नहीं कर रहे। इसलिए इंद्रियों को लगता रहे मैं इतना मेहनत करता हूं, तो भी ये मेरा राजा तो मुझे पूछता ही नहीं, ठीक है हम उसको धोखा देंगे। इसीलिए ब्रह्मा बाबा ने ये पुरुषार्थ किया, इसी पुरुषार्थ से बाबा नारायण बने। ये है परिवर्तन का आधार, ये है सबके प्यारे बनने का आधार। लेकिन आज हमारा इसके तरफ ध्यान नहीं है। तो दिल्ली वालों को अगर राजा बनना है, ये पुरुषार्थ करते आप सभी? अगर हाथ खड़ा करेंगे, मैं पूछूंगा राजा किसको किसको बनना है, लगभग सभी हाथ खड़ेंगे, मुझे भी बनना है। सबके हाथ खड़ा हो रहे, मैं यहां से बुद्धि के द्वारा देख रहा हूं। लेकिन फिर चेक करो, मन को कहे मन तुम थोड़ा परमधाम में जाना, ऑर्डर किए 1 घंटा जाना है परमधाम में बाबा को या बाबा के पास, लेकिन मन को भेजा परमधाम में, वो गया कहीं मार्केट में, आपकी सुनी नहीं। मन को कहा तुम योग लगाओ, कहीं व्यर्थ में चला जाता है। इसका मतलब मन ने आपकी सुना ही नहीं, रिगार्ड नहीं दिया आपको।
इसलिए हर इंद्रिया राजा के प्रति रिगार्ड दे। इसलिए पुरुष, तो हम कैसे दरबार लगाए? होता क्या है, आत्मा राजा कहता है माया गो ब्याग, कान कहता और क्या हुआ, कोई बात नहीं, इधर से आ जाओ, मेरे तरफ से आ जाओ। वास्को डी गामा गोवा से आया और वहां के लोगों ने क्या बोला, अतिथि देवो भव, आया सबको लूट लिया। इसी तरह आज कान क्या करता, अतिथि देवो भव करके इंटरनेट की घंटों तक चीजें देखता है और वही चीजें अंदर जब घुसते हैं कितना हमारा घाटा करती है। इसलिए इन विकारों को अतिथि देवो भव नहीं बोलना है। हर इंद्रियों के अंदर उसे नफरत आए तब माया चिद बन सकते हैं। तो इंद्रियों का दरबार हम कैसे लगाए? अमृत वेला जब योग करते हैं, योग के बाद क्या करो, 5 मिनट, 4:45 से लेकर के 5 मिनट के लिए अपनी इंद्रियों से बातें करो। कैसे करनी है? जब अमृत वेला करके, शिव बाबा हमारा परम हितैषी दोस्त है, वो दोस्त ने देखा कि ये तो इतना अच्छा राजा था, इसको क्या हुआ, इसीलिए दोस्त बन करके आपको सहयोगी बना हुआ है, आपको राजा ही देने के लिए। और वो रोज कहता है मेरे पास तुम अमृत वेला आओ, मैं तुमको ताकत दूंगा और कैसे राजा बना उसकी ट्रेनिंग दूंगा। तो रोज अमृत वेला जाकर के परमात्मा से शक्ति लेकर के आना है, ट्रेनिंग लेके आना है और आ करके फिर अपने इस शरीर रूपी देश में सब इंद्रियों से थोड़ी बातें करो। जैसे राजा क्या करता है, वो दुश्मन से बचने के लिए प्लानिंग बनाता है, आज दुश्मन से बचने के लिए तुम्हारी ड्यूटी क्या है, तुम्हारी ड्यूटी क्या है, सबको बातचीत करता है, अकेला लड़ता नहीं। इसी तरह हमें भी इस शरीर में आकर के क्या करना है, इंद्रियों से बातें करनी। सबसे पहले बात करो, सबसे आते ही गुड मॉर्निंग बोलो और सबको कहो कि चलो इमरजेंसी मीटिंग आ गई है सवेरे मॉर्निंग की। सबसे पहले कान से बात करो, हे कान तुम मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य कैसे सुनता, और मेरा तो तुम्हारे पर बहुत विश्वास है, इसीलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। लेकिन हे कान तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो और तुम मुझे धोखा देते हो। मुझे तो पता नहीं था, आज सवेरे मैं मेरे परम हितैषी शिव बाबा के पास, दोस्त के पास गया था, तो शिव बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ इशारे भेजे और शिव बाबा मेरा निस्वार्थी दोस्त है, बिल्कुल मेरी सदगति चाहता है, उन्नति चाहता है, तो वो ऐसा वैसा इशारा नहीं दे सकता। इसीलिए हे कान मुझे तो पता नहीं था, तुम मेरा खाते और मुझे अंदर से धोखा दे रहे। क्योंकि कान जिंदा क्यों है? कान आत्मा ने कमाया हुआ खून सप्लाई होता है, वो उसको खाता है, उसके इसीलिए जीवन। कान थोड़ा यहां होता है, इधर जिंदा रहता, तो खाता है आत्मा को और धोखा दे रहा आत्मा को। इसीलिए कान आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज फिर रात को सोने के पहले 10 बजे मैं दरबार लगाने वाला हूं। इस सवेरे दरबार की बात चल रही, मैं रात को फिर सोने के पहले दरबार लगाने वाला हूं। अगर सारा दिन में तुमने कुछ बेरस सुना, मैं तुमको सजा दूंगा। और ये भी नहीं समझना कि मुझे कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि आजकल मैंने इस शरीर रूपी किले के चारों तरफ से सीसी कैमरे का प्रबंध किया। आजकल होता है ना, ऑफिस में कई जगह पर सीसी कैमरे लगाते ताकि कौन आया कौन गया सब पता चलता है। अगर तुमने कुछ बेरस सुना, मैं सजा दूंगा। आगे चलो आंखों के पास। हे आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत सारे आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली, क्योंकि मैंने तुम्हारे द्वारा उस परम हितैषी शिव बाबा को, सत्यम शिवम सुंदरम को घंटों तक देखा है। माउंट आबू में आए होंगे कई भाई बहने, बाबा को इस साकार दुनिया में सम्मुख देखा है, खाते हुए देखा है, बोलते हुए देखा है, चलते हुए झंडा लहराने के लिए चल करके बाबा जाते थे, चलते हुए प्रभु को देखा भाई, मुस्कुराते हुए देखा है। तो क्या आज दुनिया की आंखें तरस रहे उस प्रभु की झलक पाने के लिए, साक्षात के लिए। तुमने साक्षात नहीं, ये साक्षात्कार नहीं, साक्षात प्रभु को देखा है, कितना बार देखा है। तो क्या तुम्हारा पेट नहीं भरा उसको देखने के बाद? तुम इस संसार की व्यर्थ बातें, इंटरनेट की बातें, किसी के देह को निहारने की बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो मुख के पास। हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते
मैं ईश्वरीय महावाक्य दूसरों को कैसे सुनाता? क्योंकि मैं जब ईश्वरीय महावाक्य सुना तो मुझे बहुत दुआएं मिलती है। लेकिन कभी कभी तुम किसी का अपमान करते हो, किसी को अपशब्द बोलते हो, जिसे मेरा आत्मा भाई मेरे से रूठ जाता है, मेरे से किनारा करता है, मुझे बददुआएं देते हैं, संबंधों में बिगड़ा होता है। क्या मैंने तुमको इसीलिए रखा है? इसीलिए आप रात को फिर चेक करूंगा। आगे चलो पाँव के पास। हे पाँव, तुम भी मेरे इस राज्य के शान। अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता? भले सेवा की हाथ नहीं, कर्मणा सेवा की, भले सेवा मुख नहीं की, वाणी की सेवा की, लेकिन आदि तो तुमको मिल जाती है। क्यों? तुम सभी इंद्रियों को, घुटने के ऊपर जो शरीर है, तुम सभी इंद्रियों को अपने सिर पर उठाकर लेके चलते हो। इसीलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है, उसके चरण छूते ही, हे चरण तुम्हारा धन्यवाद, इस व्यक्ति को हमारे घर में लाया। लेकिन कभी कभी हे चरण, तुम कभी परचिंतन सुनने के लिए भी लेके जाते हो, परचिंतन करने के लिए भी सबको लेके जाते हो। परचिंतन सुना कान ने, आधा विकर्म तुम्हारा भी बना। परचिंतन किया मुख ने, आधा विकर्म तुम्हारा भी बना। फिल्म देखी आंखों ने, आधा विकर्म। अगर तुम कहता नहीं नहीं मैं राजा के पास रहता हूं और राजा का खाता हूं, मुझे राजा को धोखा नहीं देना, अगर तुम लोगों को फिल्म देखने के लिए जाना है आंखें, तुम भले जाओ, आज कल परसों कभी भी आओ, मैं नहीं जा सकता हूं। हे कान, तुमको परचिंतन सुना है, तुम जाओ, मैं नहीं जा सकता हूं। अगर पाँव ना जाता, वो ईमानदारी का काम करता, तो क्या आज हम परचिंतन सुनते? माना सारी इंद्रियां मिली हुई है, और सारी इंद्रियां अगर मिली हुई है, आत्मा कितना भी पुरुषार्थ करे, कैसे विजय बनेंगे? इसीलिए बाबा कहते बच्चे, इन इंद्रियों का, कर्म इंद्रिय का दरबार लगा दो, इनको संयमित करो। सबसे ज्यादा गलतियां तो हमारे में हो रहे हैं। कई कहते सत्युग कब आएगा? अब कितना साल बाकी है? सत्युग का गायन क्या है? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल। तो क्या मेरे अंदर एक धर्म धारणा है? आत्मा कुछ कहता है और कर्म इंद्रिय नहीं सुनती, अनेक, एक मत। तो इसलिए पहले सत्युग अपने में बनाना है, और तब बाहर सत्युग आएगा। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। अगर मेरे अंदर सत्युग निर्माण मैंने नहीं किया, एक आत्मा का ही शासन, एक ही मत अगर नहीं किया, मुख का मत अलग है, आंखों का मत अलग है, आत्मा कुछ चाहता है, अंदर आत्मा पश्चाताप करता है, ये बंधन है, फिर सत्युग में नहीं आएंगे, त्रेतायुग में चले जाएंगे। इसलिए चेक करो। अच्छा, सत्युग में आएंगे भी, राजा नहीं बनेंगे, दास दासियों को पद मिलेगा, क्योंकि सत्युग में तो दास दासियां बहुत चाहिए होती, दासी नहीं बनना। एक तो राजधानी में रहते आप लोग, और राजधानी में रह करके अगर दासी बन जाए तो कैसा हो जाएगा? इसलिए ये पुरुषार्थ करना सभी, ये है असली पुरुषार्थ, ये है परिवर्तन का, ये जड़ परिवर्तन। नहीं तो अंधा पीस रहा है और कुत्ता बैठ करके खा रहा है, अंधे को लगता वाह मैंने बहुत पीसा हुआ है, लेकिन कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि कुत्ता बैठ के खा रहा है। इसी तरह आज हम क्या करें? योग लगा रहे, अमृत वाला उठ करके मुरली सुन रहे, धन से तन से सेवा कर रहे, और सारा दिन इंद्रिया क्या कर रहे? वेरत देख रहे, वेरत सुन रहे, वेरत बोल रहे, जमा कुछ भी नहीं है। इसलिए इंद्रियों पर संयम का पुरुषार्थ बड़ा जरूरी है। इसलिए स्वराज्याधिकारी वही विश्व राज्याधिकारी, अपने पर शासन करना है। आगे चलो मन के पास। हे मन, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य का चिंतन कैसा करता? लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थों का भी चिंतन करते हो। क्या व्यर्थ का चिंतन करने के लिए मैंने तुमको रखा है? जब सामने से कोई आता है, मन कहता है ये बेकार है, ये अच्छा नहीं है, हमको ये धोखा देता है, संकल्प चलते हैं किसी के लिए निगेटिव, तो आत्मा चुपचाप सुनता है,
उस समय तुरंत आत्मा को संकल्प देना चाहिए कि हे मन, जिसके लिए तुम व्यर्थ बोल रहे हो ये बेकार है। भगवान कहता है मीठे बच्चे उसको, और तुम उसके लिए बेकार बोलते हो। खबरदार अगर तुमने मेरे आत्मा भाई के लिए ऐसा सोचा तो। आज हम अधीन होकर के सुन रहे, ये अधीन है। इसीलिए चेक करना है। आगे चलो बुद्धि के पास। ये बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। और बुद्धि भी साधारण नहीं है। कौन सा मंत्री है? ग्रह मंत्री है। गृह मंत्री। अगर मन को कई विचार है कि हमको जाना है, तो जाना है ऐसा मन में आया, वो चिट्ठी कहां जाती है? गृह मंत्री के पास जाती है। तो गृह मंत्री बुद्धि के पास जाती है, और बुद्धि उसको निर्णय करेगी जाना या नहीं जाना। फिर कहते हैं हाँ ठीक है, बुद्धि की जब साइन हो गई, जाओ कहां, तब तो उसके बाद सारी कर्म इंद्रिया फॉलो कर दिया उसको। तो आज तक जो भी हमारे से पाप हुआ है, गलत काम हुआ है, गलत संस्कार बने, साइन किसकी है? किसकी साइन? गृह मंत्री की तो है ना। इसीलिए बुद्धि से बात करो, हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया, और मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छा करोगे, इसीलिए मैंने विश्वास से तुमको मंत्री बनाया। और तुमने मुझे ऐसा धोखा दिया, मेरी पूरी राजाई गवा दी। इतना ही नहीं, तुमने मेरी पूरा शासन खत्म किया, मुझे माया के जेल में डाल दिया। क्या यही मेरे विश्वास का फायदा? इसलिए आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज से तुम्हें कोई भी गलत निर्णय नहीं करना। जो भी निर्णय करना है श्रीमत के आधार से करना है। अगर बुद्धि जागृत हो जाए, विवेक जागृत हो जाए, गलतियां कैसी होगी? और योग भी तब लगेगा जिसका सारा दिन इंद्रियों पर शासन है, वही योग में बहुत अच्छा स्थिर बन सकता है। कान में कुछ भी देखा है, मुख ने कुछ भी बोला है, ये सब सारी बातें आपको योग में स्थिर बैठने ही नहीं देगी। प्रधानमंत्री जी दिल्ली में शांति में कब बैठेंगे? उसके पार्टी के सभी लोग अच्छा काम करेंगे। अगर कोई एक भी गलत काम करता है, उनकी नींद बीट जाती है। इसी तरह आत्मा को शांति तब होती है जब उसकी सहयोगी साथी इंद्रियां एक्यूरेट अपनी ड्यूटी करते हैं। अगर एक इंद्रियों ने गलत काम किया, आत्मा की नींद फीट जाती है, अशांति होती है। इसलिए अगर आत्मा को शांति चाहिए, सुख चाहिए, इन इंद्रियों को हमें क्या करना है? रोज निगरानी में रखना है, उनके पर शासन करना है। हमें ये नहीं करना है कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। अपने को चेक करो, अपने आप को चेकिंग करना है, दूसरों को चेकिंग नहीं करना। आज भी बाबा कहते ना, फलाना ऐसा करता है, वो ऐसी करते, वो मेरी ड्यूटी नहीं है। मेरी ड्यूटी मुझे परिवर्तन करना है। यह है सो परिवर्तन, यह है सवेरे का दरबार। फिर रात को सोने के पहले फिर दरबार लगा दूं, और सबसे पहले कान से बात करो। ये कान, तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सवेरे 7 बजे तुम्हारे द्वारा मैंने मुरली ईश्वर माव के सुने थे, लेकिन 12-1 बजे कोई माता जी आई थी और किसी की व्यर्थ बातें सुना रहे थे। वो है बहन जी ऐसी है, वो भाई जी ऐसा है। तुमने बड़ा नजदीक जाकर सुना था। मैंने वो सीसी कैमरे के रिकॉर्ड में देख लिया। तो बताओ, तुमको मैंने मना किया तो भी तुमने सुना, इसीलिए तुम्हारे लिए क्या सजा दी है? तुम्हारे लिए यही सजा है, कान काट करके फेंकने की सजा नहीं देनी है। कौन सी सजा दो? दोबारा मुरली सुना उसको। जिस कान में ज्ञान भरपूर है वो परचिंतन नहीं सुनेंगे। आगे चलो मुख के पास। मुख, तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला, मैं तो 7-8 दरवाजे के बीच में बैठा हूं, कोई भी दुश्मन मेरे पास आ ही नहीं सकता। तो कम से कम उसने गलती की, तुमने तो अपनी ड्यूटी ठीक करता। तुमने भी बोला हाँ वो ऐसी करते, उसने ऐसा ही किया, कई बार ऐसा ही व्यवहार करती है, बोला तुमने, वो बात और अंदर घुस गई। इसीलिए तुम्हारे लिए सजा कौन सी? कल के दिन तुम्हारा मौन रहेगा, मुख बंद, उसका कारोबार मौन। मौन है मुख की सजा। इसको कहते हैं राजा, अनुशासन। और जिसका अपने इंद्रियों पर शासन है, उसके पास सहन शक्ति आएगी। सहन शक्ति क्यों नहीं है? कि इंद्रियों पर शासन नहीं है। राजाओं की निशानी होती है। राजाओं की क्या निशानी है? राजा की पहली निशानी है,
राजा जिस शहर में रहता है सब लोग उसका कहना मानते हैं। अगर राजा का कहना कोई नहीं मानता, राजा उसको फांसी देता है। तो इस शरीर में हम रहते हैं, क्या सभी मेरा कहना मानते हैं? अच्छा, नहीं मानते, कोई गलती करता है, क्या उसको सजा शिक्षा देते हैं? अधीन रहने वाला कभी अधिकारी नहीं बन सकता। इसीलिए अनुशासन, यह है परिवर्तन का मूल मंत्र, यह है स्व परिवर्तन। इसलिए इस शरीर रूपी दुनिया पर शासन करना है। दूसरा, राजे की निशानी, राजा दानी होता है। राजा के घर से कोई खाली नहीं जाता। तो आप लोगों ने राजा बनने के लिए हाथ खड़ा किया था, मैंने यहां से बुद्धि रूपी नेत्र से देखा था। लेकिन इतना दान करते हैं? करते हैं दान। आपके घर से कोई खाली तो नहीं जाता। अब ये समझो, कालका जी से करोल बाग आ रहे बस में, और बाजू में कोई बैठा, एक शब्द भी नहीं सुनाया, कंजूस राजा। कई पड़ोसनी है, रोज घंटी बजा करके कहते हैं देवी आओ दर्शन दो, लेकिन देवी बाजू में रहते, एक शब्द भी नहीं कभी सुनाया उसको। कंजूस है। अगर ऐसी नहीं सुनती, मन से दो, हे वो मीठे बाबा, इस आत्मा का कल्याण करना। ये रोज आपकी भक्ति कर रहे हैं, वो आपको ढूंढ रहे हैं। बस इतने शब्द छोड़ो, रोज 5 शब्द संकल्प छोड़ो। ये भी दान है। मनसा से दान करो, वाचा से दान करो। दान, जो दान करता वो देवता है। आज बाबा ने कहा आप देवता बनने जा रहे हैं। देवता वही है जो देता है। वो रिगार्ड दे तो मैं दूं, नहीं, मुझे देना है, मुझे देना है, देते रहना है। जो देता है वो देवता है। इसलिए ऐसा आता है देवी का, ऐसा नहीं है, लेवता नहीं है, देवता बनना है। इसलिए देने के संस्कार। जो धन से सेवा करेगा धन भरपूर मिलेगा, ज्ञान की सेवा करेगा ज्ञान भरपूर, बुद्धि अच्छी बन जाएगी। जो करता है वही मिलता है। एक स्टोरी शेयर करता हूं आप लोगों के साथ। एक शेठ जी थे, तो उसके पास एक बहू आई थी। वैसे तो बहू शादी से पहले दान पुण्य नहीं, मतलब बहुत दान पुण्य करते, लेकिन जब उसकी शादी हुई दान पुण्य नहीं करती। उसके ससुर सास ये सब सेठ जी थे, लेकिन थे कंजूस। बहुत बड़ा महल में, बड़ा मकान में रहते थे, बड़ा महल जैसा था, लेकिन कंजूस थे। तो एक दिन सास ससुर बहू इस पति सब महल के बाहर बैठे थे। इतने में एक सन्यासी आया, कहते मुझे थोड़ी भिक्षा चाहिए। बहू कहते मैं खुद बासी खाती और भूखी सोती, तुमको कहां से था? तो सास को तो बड़ा गुस्सा, ये क्या बोल रहे, लेकिन ससुर वो भिखारी था इसीलिए कुछ नहीं बोला। तो दोबारा कहा कि मुझे थोड़ी भिक्षा दी। तो कहते सुना नहीं तुमने, मैं खुद बासी खाती और भूखी सोती, तुमको कहां से? तो सन्यासी चला गया भिखारी। तो सास उठी, बहू को 2 थप्पड़ लगा दी, कहा कि तुमने तो मेरा नाम बदनाम किया, मैंने तुमको कब भूखा सुलाया, बासी खिलाया? फिर के दोबारा कहते मैं रोज बासी खाती हूँ। आज मेरी शादी शेठ जी के घर में हुई है, ये तो मेरे पिछले कोई पुण्य कर्मों का फल था, इसीलिए मैं मेरी शेठ जी यहाँ हुई। इसीलिए मैंने कहा मैं बासी खाती हूँ, पिछले जन्म का खा रही, और भूखी सोती अर्थात अगले जन्म के लिए आप मुझे कुछ करने नहीं दे रहे, इसीलिए मैंने कहा मैं भूखी सोती हूँ। उसको लगा बात तो सही है। कहते ठीक है, जो घोड़े के लिए चने पीछे उसको दिया करो। उसको लगता है चने दूंगी, फिर रोज देते, उसको लगता है अक्ल तो आ गई सास को दान पुण्य करने की। लेकिन एक दिन उसके मन में आता है अगर मैं चने दूंगी अगले जन्म में मुझे चने की चनी बोरी की बिर मिलेगी, चने खा के मैं क्या करूंगी? फिर कहते अच्छा जो चाहिए दे दो। इसी तरह कहीं हम बासी खा करके भूखा तो नहीं सो रहे। आज इतनी पालना मिल रही, देखो इंटरनेट के द्वारा भी कितना ज्ञान आपको मिल रहा है। एक गीत है ना, बूंद के लिए प्यासे थे और सागर ही हमको मिल गया। ये कौन से कर्मों का फल है? 63 जन्मों में दर दर भटके थे, व्रत किया था, उपवास किया था, भक्ति की थी, उसका फल ये पालना मिल रहे। तो कौन सा खा रहे? पिछले जन्मों का खा रहे। अगर आज मैंने कुछ किया नहीं, धन से सेवा नहीं की, ज्ञान से नहीं की, अगले जन्म के लिए भूखे सोएंगे। इसीलिए कुछ ना कुछ जरूर करना है। धन से सेवा करो,
तन से सेवा करो, जिसके पास तन है तन से सेवा करो, गाड़ी है गाड़ी से सेवा करो। जो जो चीज सेवा में लगाएगा उसको ही मिलेगा आगे चल करके। आपका कोई स्वीकार भी नहीं करेगा। अभी तो बाबा स्वीकार कर रहे हैं, आगे चल करके मुझे लगता है सेंटर के सामने बोर्ड लगेगा, कृपया यहाँ कोई भी धन की सेवा, कोई प्लाट वगैरह नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा को देना भी तो पड़ेगा ना। एक बार की बात है, जब मैं 500,000 की नोट बंद हो गई थी, तो उसी समय एक ऐसे शांतिवन में एक माता जी आई थी। मैं किचन में बैठा था, तो माता जी आई और माता जी वो कहते वो स्टोर वालों को कहते हैं, भाई जी ये देखो मेरे पास थोड़ा चाय पत्ती लाई, वो देना है। तो भाई ने कहा भाई रख दो, तो रख दिया। तो फिर वो भाई ने क्या किया, जो चाय वाला बनाता है उसको बोल दिया, भाई तुम्हारे लिए चाय पत्ती का थोड़ा बॉक्स आया है, वो लेके जाओ। वो लेके गया, उसने खोल के देखा, तो देखा उसमें अंदर थोड़ा कुछ चाय पत्ती तो थी, तो 500 की 1000 की नोट भी थोड़े डाल दी थी उसके अंदर उसने। तो वो भाई आकर के वो भाई बोला, अरे भाई ये तो नोटा हम क्या करेंगे। तो उसने जाकर के अनाउंसमेंट किया, भाई जिसकी भी ये है वो लेके जाओ। वो आई नहीं, तो क्या उसका सफल हो गया? वो भगवान को भी धोखा दे दिया। और उसे पहले अगर डालने के लिए बोलते तो हाथ थर थर कांपता था, डालू ना डालू, 1000 के 500 के डालू ना डालू, और जब बंद हो गया तो। इसी तरह इस आंखों के द्वारा जो भी कुछ देखने वाले सब नष्ट होने वाला है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे सफल करो, जो सफल करेगा उसका ही सफल होगा। नहीं तो किसका चोर लुटे, किसको आग जलाए, किसका दब जाए, किसको चोर खाए। इसीलिए जो करना है अब करना है, जो करता है उसको प्राप्त होता है। सेवा में लगाना मतलब बाबा के बैंक में रखना, और बैंक में रखने वाला कभी भी मिल जाता है। इसीलिए हमें अगर तन अच्छा चाहिए तन से सेवा करने, धन चाहिए धन से सेवा करने, जो सेवा में लगाएगा उसको मिलेगा। इसीलिए राजा बनने के लिए हमें हर प्रकार की सेवा करनी है। जैसे कि हम समर्पित है, भले घर में रहते हैं तो भी ये घर नहीं, लेकिन ये बाबा का केंद्र है। हर चीज को हमें इकोनॉमी से यूज करना है। वो है राजा, बासी खा करके भूखा नहीं। तीसरी बात है, राजा वही है जो शिकार करता है। शिकार मतलब राजा किसकी शिकार करता है? शेर की। तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था कि आप लोग शेर को मारते हैं। शेर मतलब अज्ञानी आत्मा को ज्ञानी बनाना। और दिल्ली में तो बहुत शेर घूमते, हाँ, बहुत बड़े बड़े काफी राजधानी है, तो ज्ञानी बनाओ। कई कहते भाई जी सुनते ही नहीं, हम बहुत सुनाते। इसका मतलब आपके पास जो ज्ञान है उसके अंदर धार नहीं है। धार लगाओ ज्ञान और योग से। अच्छा नहीं सुनता, उसको कम से कम जाली में तो लेके आओ। सेंटर क्या है? जाली है शेर को पकड़ने के लिए, वहां लेके आओ, बहनों को दे दो, बहनें उसको 7 दिन का कोर्स करके अपना बनाई देगी। हमारा काम है शेर को पकड़ करके जाली में ये करना। और जो ये सेवा करता है बाबा का बना नहीं, तब तो प्रजा बनेगी। अगर प्रजा ही नहीं तो राजी किसके ऊपर करेंगे? इसीलिए बाबा कितना कहते हैं, बच्चे ज्ञान सुनाओ, औरों को सुनाओ। अगर नहीं सुनाते नशा ही नहीं है। इसलिए जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी जब इलेक्शन था कितने गला भी बैठा था, कितने बड़े बड़े भाषण करते थे कितने जगह। वो तो 5 साल के लिए, लेकिन आप कितना जन्मों के लिए राजा बनने वाले, कितना नशा रहते हैं, इतनी सभा लगाते। इसलिए शिकार करने के संस्कार चाहिए। ऐसा नहीं कि 2-4 दिन के बाद मरने वाले बुढ़िया को ज्ञान सुनाया। वो चुहा बिल्ली हो गया। राजा चुहा बिल्ली को मार करके दिखाता नहीं मैं चुहा मार के आया हूं। इसलिए क्वालिटी वाली आत्मा को सेवा करो, और एक आने के बाद 10 आ जाए। और अभी तो बाबा कहते हैं वो सेवा भी धीरे धीरे, वो अच्छा सेवा भी बंद हो जाएगी। मनसा सेवा, वो भी राजा बनने का तरीका, मनसा सेवा करो। इसलिए सेवा के संस्कार चाहिए। लेकिन याद रखना, शेर की शिकार बड़ी सावधानी से की जाती है। कई बार पेपर में आता है कोई शिकार करने के लिए गया था शेर की, और शेर ने उसको मार दिया, खत्म कर दिया। कई तो नशा चढ़ते ज्ञान सुनाने के लिए जाएंगे, कहते आजकल हम ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, आप भी चलो ना। कहते अच्छा अभी फंस गए क्या? और ये वहाँ बाहर का भोजन नहीं खाते हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं, बाहर का कुछ फैशन नहीं करते। क्या ये लाइफ है? इसीलिए दुनिया में अरे खाओ पियो मौज करो। बस खुद ही आना बंद किया। गया था शिकार करने के लिए, खुद ही शिकारी बन गया।
इसीलिए पहले पक्के करो, बनो। शिकार करने के लिए ढाल लेके जाते हैं, तलवार लेके जाते हैं, तो आप भी तलवार लेके जाना, ड्रामा की ढाल। अगर वो नहीं सुनता, अटैक करता है, मेरे कुल का नहीं, कुल का नहीं, कुल का नहीं करके भाग आओ, बच के रहो। इसीलिए शिकार करने का शौक चाहिए। मुझे तो बड़ा शौक है। मैं तो पूरा भारत में कोने कोने में जब भी टाइम मिला, स्लीपर में जो भी टिकट मिला करके पूरा भारत के कोने कोने में 9,000 स्कूलों में, 900 जेलों में, जगह जगह पर जाता रहता हूँ। अभी भी देखो, भले और जाने का चांस नहीं मिला, लेकिन ऑनलाइन से भी कर रहे, सेवा कर रहे। सेवा का शौक चाहिए, इसे व्यर्थों से बच जाएंगे, स्थिति अपने आप अच्छी बनेगी। और जितना दूसरों को देंगे उतना दुआएं मिलती हैं। तो राजा बनने के लिए देने के संस्कार चाहिए, शिकार करने का संस्कार चाहिए। तो अभी शिकार करना जरूर। अभी लॉकडाउन जब खुलेगा, अच्छी तरह सबको, कोई भी आपके कालका जी के जगह पर न रहे कि भगवान धरती पर आया मुझे पता ही नहीं चला। इसीलिए आप लोग जरूर सेवा करनी है। खुली छुट्टी है, मनसा से सेवा करो, कैसे भी करो शिकार करने का। और लास्ट की बात है, अगर हमें राजा बनना है, फलों का राजा किसको कहते हैं? आम। आजकल आम का सीजन चल रहा है। वैसे तो फलों का राजा नारियल को बोलना चाहिए, लेकिन नारियल नहीं बना। क्यों? आम को ही फलों का राजा बोलते हैं। क्यों? क्यों बोलते हैं आम का फलों का राजा? मीठा है इसलिए। क्योंकि आवाज आ रहा है मीठा है। मीठा तो उससे भी ज्यादा चीकू भी है। वास्तव में फलों का राजा इसीलिए है क्योंकि ऊपर से वो सॉफ्ट है, अंदर सख्त है। और नारियल ऊपर से कड़क है और अंदर से नरम है। राजा वही है जो ऊपर से नम्रचित है और अंदर से अपने नियम संयम के लिए कड़क है। वह है राजा। दूसरों को कहेगा ये करो वो करो, खुद कुछ नहीं करेगा, वो राजा नहीं है। इसीलिए राजा बनने के लिए आम बनो, नारियल मत बनो। और फलों का राजा आम को ही क्यों बोला? क्योंकि आम के साथ सबका प्यार है। क्या निशान है प्यार है? आम का जब अभी सीजन आया तो क्या करेंगे? आम को खाते समय चूसेंगे, मुंह में लेके चूसेंगे, निकालेंगे, चूसेंगे, डालेंगे, निकालेंगे, डालें, फेंकने का भी दिल नहीं करेगा उसको। बार बार ये प्यार कर रहे हैं। और नारियल को लेकर प्यार करो, उसको चूसो। जो सूखा नारियल लेके 32 दांत भी टूट जाएगी, भूसा भी अंदर मुंह में जाएगा, मिलेगा कुछ भी नहीं। इसीलिए राजा बनने के लिए प्यारे बनो। अगर आपको देकर के कोई किनारा करता है, देखना पसंद नहीं करता, राजा कैसे बनेंगे? राजा बनने के लिए गली वालों के, बीके भाई बहने के, सबके प्यारे बनो। कब बनेंगे? जब इंद्रियों पर संयम है। अगर आपको देकर के कोई डरता है, घबराता है, राजा नहीं बनेंगे। तो राजा बनने के लिए प्यारे बनो, नारियल नहीं बनो, आम बनो। और फलों का राजा आम को ही क्यों बोला? जब कोई व्यक्ति थक जाता है, परेशान हो जाता है, कहां सोता है? आम के पेड़ के नीचे। अगर नारियल के नीचे जाकर सोएगा तो छाया तो छोड़ो, नारियल टूट करके सिर भी तोड़ देगा। इसी तरह अगर दुनिया से कोई थक करके, परेशान होकर के, तनाव, टेंशन से आपके पास कोई आता है, आप उसको ज्ञान की बातें सुना करके, कोई ऐसी बातें सुना करके उसके तनाव दूर करते, टेंशन दूर करते, वो रोते हुए आया था, खुश होकर गया, परेशान होकर के आया था, समस्या का समाधान करके गया, वो है राजा। लेकिन कई हमारे भाई बहने ऐसे भी होते हैं, कोई परेशान होकर के आया था, तनाव में होकर, यहाँ की कोई उल्टी सुल्टी बात सुना करके उसका दिमाग खराब करके भेजा। आया था शांति के लिए और यहाँ की उल्टी बात लेके गया। वो राजा नहीं बनेगा। राजा बनने के लिए छाव दो, सबको सुख दो, सबके दुख हरो। इसीलिए आम बनो, नारियल मत बनो। भगवान को प्रसन्न करने के लिए नारियल को तोड़ते। नारियल जो हमारे अंदर रियल नहीं, उसको तोड़ो, छोड़ो। वैसे तो आत्मा का आकार भी नारियल की तरह है, केसरी कलर, लेकिन आत्मा के ऊपर काम, क्रोध, ये ऊपर कवच लगा हुआ है। अंदर शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप गुण है। इसी तरह नारियल के अंदर पानी, खोपरा बहुत अच्छा होता है। अगर वो पिएंगे, कहते कई बीमारियां ठीक होती है उससे। साउथ में नारियल पीने की बहुत सिस्टम है, कोई बीमारी नहीं होती कहते। इसी तरह आत्मा के अंदर शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप बहुत सारे गुण हैं, लेकिन ऊपर विकारों का कवच है। अगर वो गुणों को बाहर निकालना है, ज्ञान और योग की छने रतोड़े से ऊपर का कवच को तोड़ो।
इसलिए ये प्रथाएं भक्ति मार्ग में मंदिर में नारियल रखते नहीं, उसको तोड़ेंगे, पानी डालेंगे, फिर कहेंगे हाँ भगवान प्रसन्न हो गया। इसी तरह अगर हम ज्ञान में चलते हैं, केवल बाबा का बन गए, आत्मा का नारियल ला करके शिव जी के सामने पटकाया, उससे प्रसन्न नहीं होगा। तोड़ो, तो इस 2020 में अपना नारियल तोड़ो, ओरिजिनल संस्कार को बाहर निकालो, तब राजा बनेंगे। तो राजा बनने के लिए आम बनो, नारियल मत बनो। नारियल है अभिमान का प्रतीक और आम है निरहंकारी का प्रतीक है। जो निरहंकारी निर्माण है वो है राजा। अभिमान वाला कभी राजा नहीं बन सकता। इसलिए राजा बनने का पुरुषार्थ है। इसलिए इंद्रियों पर संयम चाहिए। इसलिए टाइम तो बहुत फास्ट जाता रहा है, तो यहीं पूरा करेंगे। तो क्या क्या सुना, हमें स्वयं का परिवर्तन करना है, विकारों पर जीत प्राप्त करना है, तो कैसे दरबार लगाना है, एक एक इंद्रियों से बात करना है। तो आप रोज चार्ट चेक करो, कौन सी इंद्रिय मुझे धोखा देते। अखंड भारत इसको बनाओ, जैसे कहना अखंड भारत, अर्थात हर इंद्रिय हमारे सहयोगी बनती है, तब जाकर के एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, तब हम सुखी रहेंगे। हमारे आत्मा को शांति तब नहीं होती जब कोई इंद्रिया हमें धोखा देती है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनने का पुरुषार्थ करना है, और इसी पुरुषार्थ से हम राजा बनेंगे। तो शिकार भी करेंगे, दान पुण्य का भी सेवा करेंगे। दान मतलब ये नहीं, अभी श्रीमत अनुसार सब कुछ करना है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे सेवा भी करो, आम के संस्कार धारण करो, ठीक है। तो वैसे तो शायद एक बार, मैं शायद मुझे याद है, मैं जब दिल्ली में रहता था, या उस समय कालका जी एक बार आए थे दिल्ली में। जब था मैं दिल्ली में भी पांडव भवन में 10 साल तक रहा हूँ, दिल्ली पांडव भवन में। वैसे तो महाराष्ट्र से निकले थे ज्ञान में, 11 साल स्कूल भी नहीं गए थे। 11 साल के बाद स्कूल में गए, टीचर ने पहले दिन 5वीं कक्षा में बिठाया। रोज़ अब जाना शुरू किया, घर वालों ने मना किया, अपने पास पैसा नहीं। तो मैंने सोचा अब क्या करेंगे, तो मैं क्या करता था, रद्दी से पुरानी डायरी लाता था, पानी से धुलाई करके फिर लिखता था। तो एक दिन आया, उसी रद्दी में बाबा का किताब मिला, करस्पॉन्डेंट कोर्स किया, और उसके बाद 2 साल ऐसे ज्ञान में चले। 2 साल के बाद जब पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में गए, तो वहाँ एक गीता पाठशाला मिली, रोज़ जाना शुरू किया। और 2-3 साल के बाद फिर मधुबन में आए, मधुबन में 2-3 साल रहे। उसके बाद दिल्ली में गए, और दिल्ली में पांडव भवन में फॉरेनर वहाँ बहुत आते थे, तो वहाँ किचन की सेवा करते थे। वो सेवा करते करते हिंदी भाषा सीखे, खाना बनाना सीखे। उसके साथ साथ वहाँ 10 साल तक तपस्या करके उसके बाद यहाँ आए, और यहाँ आप किचन की सेवा है, वो सेवा करते करते पूरा भारत में जाकर के स्कूलों में, जेल में सेवा करते रहते। तो कहाँ थे बाबा ने क्या से क्या बनाया, तो ये बाबा की कमाल है। बाबा ने तो मुझे लास्ट के जन्म में इतना अच्छा नाम भी दिया है। कहा मैं हिंदी भाषा नहीं जानता था कुछ, ये बाबा की कमाल है। तो बाबा कराता है, बाबा ये करता है, बाकी हम तो निमित्त हैं। तो ये खास यहाँ का एक भाई था, डायमंड हॉल वाला, तो बोला कि भाई एक बार बीच में बुलाया तभी था, लेकिन उस समय मेरा तो प्रोग्राम पहले से फिक्स रहता है, तो उस समय मेले में, लेकिन नहीं आ पाया। लेकिन एक दिन संकल्प चला, तो हमने कहा अभी आजकल साइंस के साधन है, उसे जरूर आएंगे। तो आज आपके पास आए और राजा बनने की ट्रेनिंग दी है 1 घंटे में, राजा कैसे बनाए जाए। तो आप लोग ज़रूर इसको फॉलो करेंगे, ज़रूर ये अभ्यास करेंगे। मैंने कोई ज्ञान नहीं सुनाया, लेकिन हमने ये जो प्रैक्टिकल अपने जीवन में जो किया है, वो बातों को कोशिश करके बताने की कोशिश की। तो आप लोग ज़रूर ये करेंगे। इसी के साथ साथ वहाँ एक भाई रहता है समर्पित, मैं उनका नाम भूल गया, बिल्कुल उनका शक्ल भी सामने आ रहा है। वो जब भी मुझे, जब मधुबन में आते थे तो भी मिलते थे। पहले शायद वो पता नहीं कुछ वो काम करते थे, बाकी बहन को भी अच्छी तरह याद आता है, देखते हैं। बाकी कभी आएंगे, फिर बाद में वहाँ के स्कूलों में सेवा करेंगे, कालका जी में, फिर भट्टी भी करेंगे। तो आज तो केवल एक क्लास आपको सुनाए, ठीक है। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति।